बहू अपनी अलग गृहस्थी बसाने का शौक है तो अपने दम पर बसाओ। दोपहर का समय था। लताजी के घर में आज अच्छी खासी चहल पहल थी, पर कुछ अच्छे के लिए नहीं, बल्कि घर की बहू ने बवाल खड़ा कर दिया था। इस कारण से लताजी के परिवार वाले और नई बहू मानवी के मायके वाले सब मौजूद थे। सबके सब सुलह कराने के लिए यहाँ आए हुए थे। आखिर 6 महीने पहले आई बहू को अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए कोई बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा था। सब अपनी अपनी बात ही किए जा रहे थे। वहीं एक तरफ बैठे लताजी और उनके पति प्रकाश जी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। जबकि बहू मानवी रो रो कर अपने मम्मी पापा को बता रही थी कि कैसे उसके सास ससुर उसे परेशान करते हैं, बात बात पर टोकते हैं। बेटा समर भी अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। भला ऐसे मामलों में लड़कों की कहीं सुनी जाती है क्या? लताजी आंखों में आंसू लिए सिर्फ अपने घर का तमाशा होते देख रही थी और साथ ही सोच रही थी कि कैसे उन्होंने ये घर बनाया था। लताजी जब शादी करके आई थी तब प्रकाश जी की स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में सास, दो ननद सब थे और कमाने वाले सिर्फ प्रकाश जी। और घर के नाम पर दो टीन शेड के कमरे, एक में सास और ननद रहती थी तो दूसरे कमरे में प्रकाश जी और लताजी। उनका कमरा ही रसोई घर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन लताजी के संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने उन टीन शेड के कमरों को ही अपना महल समझा। हालांकि अरमान तो थे कि कभी उनके सिर पर भी ढंग की छत जरूर होगी, और इसके लिए उन्होंने प्रकाश जी का पूरा साथ दिया। प्रकाश जी की कमाई ज्यादा तो नहीं थी, पर इतनी तो थी कि घर का खर्चा आराम से निकल जाता था और दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा भी हो जाता था। पर उन दोनों की शादी भी करनी थी, इसके लिए कुछ सेविंग भी चाहिए थी। इसीलिए लताजी भी सिलाई का काम जानती थी तो उन्होंने घर में ही लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए, पर अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को भी कहाँ दबा दिया उन्हें खुद पता नहीं चला। माँ की दवाई, दोनों बहनों की पढ़ाई, उनकी शादियाँ, समर का जन्म, सब कुछ उन्हीं दो टीन शेड के कमरों में हुआ। आधी उम्र निकल गई, लेकिन अपना घर बनाने का सपना सपना ही रह गया। समर की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के बाद दोनों पति पत्नी इतना तो बचत करने लगे कि कैसे भी करके इन दो कमरों पर तो ढंग की छत बन ही जाए। पर फिर भी कभी बहनों के ससुराल में कोई काम आ जाता तो कभी हारी बीमारी, पर फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे पैसे एकत्रित होते गए, वैसे वैसे एक एक कमरे की छत बनती गई और फाइनली समर की पढ़ाई पूरी होने तक मकान अपने पूरे नक्शे पर आ चुका था। एक एक कमरे करके पूरा घर तैयार हो चुका था। आज घर में 2 कमरे, एक हॉल, किचन, सब कुछ था। समर की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी नौकरी लग गई। अब तो दोनों को लगा था कि उनकी मेहनत रंग ले आई। बस अब घर में बहू लाने की तैयारी होने लगी। आखिर इकलौता लड़का है, अपना खुद का घर है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए मानवी का रिश्ता समर के लिए खुद आगे से चलकर आया था। देखने में भी वो सबको भली लगी थी, इसीलिए समर की शादी मानवी से पक्की कर दी। कुछ महीने बाद दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन मानवी को अपने सास ससुर के साथ रहना रास नहीं आया। आजकल की जनरेशन का परिवार से मतलब पति पत्नी और बच्चा से होता है, यही सोच मानवी की भी थी। उसे सास ससुर के साथ रहना किसी बंदिश से कम नहीं लगता। लताजी, प्रकाश जी कुछ कहते तो उसे लगता है कि ये लोग मुझे टोक रहे हैं। घर के काम करने में उसे वैसे ही रोना आता था, जिसमें तो आधे से ज्यादा काम तो लता जी ही कर लेती थी। बाहर से सब्जी भाजी और सामान लाने का काम प्रकाश जी कर लेते थे। कहीं आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। जब भी समर और मानवी कहीं घूमने जाते, लता जी खुद अपने और प्रकाश जी के लिए खाना बना लेती, पर मानवी से कुछ ना कहती। पर फिर भी उसे समस्या थी। अब तो आए दिन वो समर से झगड़ा करने लगी थी कि उसे अलग रहना है, अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। उससे सास ससुर के साथ रहते नहीं बनता और ना ही उनकी सेवा होती है। पर समर हर बार समझाकर बात को टाल देता, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से तो वो बात बात पर बतंगड़ बनाने लगी थी। घर की सुख शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी और आज सुबह बात कुछ भी नहीं थी। सुबह के 9:30 बज चुके थे, पर मानवी अभी तक कमरे से उठकर नहीं आई थी, जबकि समर ऑफिस जा चुका था। लताजी को लगा शायद बहू की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो उसके कमरे में बिना दस्तक दिए चली गई और वहां जाकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ बहू, तुम उठी नहीं आज? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? बस मानवी ने इसी बात को पकड़ लिया। आप मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ गई? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि बेटे बहू के कमरे में जाते हैं तो दरवाजा नॉक करना चाहिए। लता जी ने समझाने की कोशिश भी की, बहू बुरा क्यों मान रही हो? मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए चली आई। पर मानवी तो सुनने को तैयार ही नहीं थी, अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। हाँ, ये तो सब बहाने हैं। भला बहू किसी को सुखी अच्छी लगती है? मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? जब देखो टोका टोकी करते रहते हो। थोड़ा लेट उठ जाऊंगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं रहना मुझे आपके साथ। मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं क्या देखकर आपके घर में शादी करवा दी। बिल्कुल आज़ादी नहीं है मुझे, घुटन होती है मुझे इस घर में, हर बात में टोका टोकी।
लता जी ने समझाने की खूब कोशिश की, पर मानवी ने रो रो कर अपने माई के फोन लगा दिया और अब उसी की मीटिंग बैठी है। समर को भी ऑफिस से फोन करके बुला लिया गया। अचानक मानवी की मम्मी खड़ी हुई और प्रकाश जी से बोली, देखिए समधी जी, हमारी बेटी आपके साथ नहीं रहना चाहती और हम इसे इस तरह रोने के लिए आपके घर में नहीं छोड़ सकते। अब इसका कुछ तो निवारण निकालना ही पड़ेगा। कम से कम आप भी शांतिपूर्वक रहें और ये लोग भी शांतिपूर्वक रह सके। मैं बेटी की माँ हूँ, मैंने उसे विदा किया है, पर वह खुश नहीं है तो ये जानकर मुझ पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। इधर प्रकाश जी निरंतर लता जी को देखे जा रहे थे। कुछ सोचकर वो भी खड़े हुए और समधन जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, देखिए समधन जी, मैं मानता हूँ कि आपकी बेटी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हमें कोई समस्या नहीं है। आपकी बेटी अलग रहना चाहती है तो अलग रहे, अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है तो बिल्कुल शौक से बसाए। पापा आप ये क्या कह रहे हैं, अचानक समर ने कहा तो प्रकाश जी ने उसे हाथ दिखाकर आश्वासन देते हुए चुप करवा दिया। सुनकर मानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, आखिर उसकी मंशा पूरी जो हो रही थी। तभी समधन जी ने कहा, तो समधी जी बताइए कि आप इस घर में से कौन सा और कितना हिस्सा अपने बेटे बहू को नई गृहस्थी बसाने के लिए दे रहे हैं, ताकि अभी हम इनकी गृहस्थी साथ के साथ सेट कर जाए और फिर बच्चे आपके पास ही तो रहेंगे। प्रकाश जी ने पहले लता जी की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए बोले, देखिए समधन जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आखिर मैं भी एक पिता हूँ। जैसे आपने अपनी बेटी विदा की है तो मैं भी अपने बेटे को विदा कर दूंगा, पर इस मकान में से हिस्सा नहीं होने दूंगा। प्रकाश जी की बात सुनकर सब सत्ते में आ गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा जी, आखिर इस घर पर हमारा भी हक है, अचानक मानवी ने कहा। तो प्रकाश जी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, देख बहू, इस गलतफहमी में मत रहना, ये घर पूरी तरह से मेरा और लता जी का है। हमने पाई पाई जोड़कर इसे खड़ा किया, इसे बनाने के लिए अपनी अनगिनत इच्छाओं को मारा है। इसकी एक एक ईंट में हमारा खून पसीने की कमाई है। अगर तुम्हें अपनी अलग गृहस्थी बसाने का शौक है तो बेशक बसाओ, लेकिन अपने दम पर, ससुर के दम पर नहीं। और रही बात पास रहने की, तो समधन जी चिंता मत कीजिएगा, हमारे आसपास ही कहीं किराए का कमरा ढूंढ देता हूँ मैं, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रकाश जी की बात सुनकर मानवी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब नए तरीके से गृहस्थी शुरू करना मानवी के बस की बात नहीं थी। मानवी ने उम्मीद के साथ अपने पिता की तरफ देखा तो वो प्रकाश जी के साथ खड़े थे। बेटा, मैं तो प्रकाश जी के साथ हूँ। अपनी मेहनत की कमाई का गुरूर ही कुछ और होता है, और जिसने गृहस्थी खुद बसाई है ना, उसे गृहस्थी की अहमियत बहुत अच्छे से पता होती है। बसी बसाई चीज से हिस्सा मांग लेना तो बहुत आसान है। मानवी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपनी मम्मी की तरफ देखा। बेटा, मुझे भी लगता है कि तेरे पापा सही कह रहे हैं। जो इंसान अपने हाथों से तिनका तिनका जोड़कर अपनी गृहस्थी बसाता है ना, उसे अच्छे से पता होता है कि गृहस्थी की अहमियत क्या है, और फिर उस बसी हुई गृहस्थी को देखना कितने सुकून के पल होते हैं। मैं तुझसे ऐसे पल छीनना नहीं चाहती, पर तू फिक्र मत कर, मैं किराए के कमरे में भी तेरा सारा सामान शिफ्ट करवा कर जाऊंगी। आखिर माँ हूं ना, मुझे अच्छे से पता है कि तुझे अकेले काम करने में परेशानी होती है। अब तो मानवी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। जब मानवी ने देखा कि उसके माता पिता भी उसके साथ नहीं है, तो आखिरकार थक हार कर मानवी को उसी घर में रहना पड़ा। अभी भी कई बार अलग होने का किया कुल बुलाता था, लेकिन जानती थी कि साथ देने वाला कोई नहीं है, तो अपने आप ही रो धोकर रह जाती थी। आज की कहानी के बारे में आप लोग अपने मुझे कमेंट बॉक्स जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना